नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौर वाकई खत्म हो गया है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पार्टी आलाकमान ने अलग कर दिया और उनकी जगह पहली बार विधायक बने भैयालाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें भी वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह नहीं मिली। जो पहले वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी चुनकर आए और वसुंधरा राजे के नजदीकी रहे ऐसे वरिष्ठ विधायक और सारे पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और एक नया मंत्रिमंडल बना। वसुंधरा राजे उस मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंची। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन लगता है पार्टी को उनकी परवाह नहीं है। अब वसुंधरा राजे के एक बड़े विरोधी नेता को भाजपा में वापसी के संभावना जताई जा रही है। खुद वसुंधरा राजे के विरोधी नेता ने घोषणा की है कि वो भाजपा में वापसी कर सकते हैं। मानवेंद्र सिंह जायसवाल भाजपा में वापसी का मन बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता फैसला करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। ये वही मानवेंद्र सिंह जायसवाल है जो वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और कभी वसुंधरा राजे के कारण ही उन्होंने भाजपा छोड़ी थी। क्या कहा मानवेंद्र सिंह जायसवाल ने, पहले वो सुनते हैं। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है। बीच में भी समर्थक चाहते हैं भाजपा और आपके बीच में भी भाईचारा बन जाए, आप वापस घर वापसी कर लो। घर वापसी तो मैं शब्द में कभी कहता नहीं, क्योंकि मैं घर में ही हूँ, भारत में हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और पार्टी वापसी कर लो। पार्टी बोलिए ना। तो जो जो अधिकतम जो समर्थक हैं उनकी राय, लगभग सबकी राय यही है और आगे चर्चा भी उनके साथ बैठकर जो फैसला करेंगे उनके साथ ही होगा और उनके अनुसार ही होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा फैसला करने वाले, ये तो मैं कह नहीं सकता, वो तो समर्थकों पर है, टीम पर है। जो टीम फैसला करेगी वो कब फैसला करे उन पर है। आपकी जो जीत इतने सालों बाद जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी आपने, इस जीत को अपने शब्दों में कैसे पिरोएंगे आप? जीत को अपनी भाषा में कहूँ तो अब जीव शुरू हो। और उम्मीद करते हैं कि समर्थक जो चाहते हैं उनका भी जीत हो रहा हो। तो भाषा उनकी, हम सब की भाषा एक ही है। मानवेंद्र सिंह ने ये बात बाड़मेर के अंदर आज एक कार्यक्रम में कही। आज उनके पिता जसवंत सिंह जी की जयंती है और उसी सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहां पर उन्होंने ये बात कही है। जसवंत सिंह भाजपा के एक बड़े नेता रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी रहे। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे, लेकिन 2014 के अंदर उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था लोकसभा चुनाव का, जबकि उससे पहले वो कुल 9 बार सांसद रह चुके, जिसमें 5 बार राज्यसभा से सांसद रहे और 4 बार लोकसभा से चुनाव जीत चुके थे। लेकिन 2014 के अंदर उन्हें बाड़मेर जैसलमेर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तब यह माना जा रहा था, उस समय वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री भी थी। वसुंधरा राजे के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला था, क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी उन्हें टिकट देना, तो उनका टिकट कट गया था और उनकी जगह कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया था, जिन्हें कांग्रेस से लाकर भाजपा ज्वाइन कराई गई थी। इसके विरोध में जसवंत सिंह बगावत करके चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। और उसी समय मानवेंद्र सिंह जो भाजपा से विधायक थे शिव से, उन्होंने अपने पिता के लिए चुनाव में काम किया था, जिसके कारण से उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद में मानवेंद्र सिंह 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। माफ कीजिए, 2018 के अंदर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उससे पहले मानवेंद्र सिंह खुद भी 1999 में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव पहली बार जब लड़े थे वो हार गए थे, लेकिन 2004 में उन्होंने कर्नल सोनाराम को हराकर वो लोकसभा में पहुंचे थे। उसके बाद में 2013 में शिव विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन 2014 में जब जसवंत सिंह ने बगावत की भाजपा से और
बागी होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा तब मनमोहन सिंह ने उनके लिए काम किया था, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, पहले निलंबित कर दिया गया और 2018 के अंदर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, क्योंकि वही अदावत थी। कभी उनके पिता का टिकट कटवाया गया था, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसी अदावत को निभाने के लिए मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर झालरापाटन पहुंचे और उन्हें चुनौती दी। हालांकि मानवेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन अदावत निभाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन कैलाश चौधरी से वो चुनाव हार गए थे। और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने सिवाना से टिकट दिया था, लेकिन वो इस बार भी चुनाव हार गए। अब वही मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं चुनाव के नतीजों को लेकर, जैसा आपने बैठ में सुना कि जी सोरो हो गया। जी सोरो हो गया मतलब जी खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, चैन मिला है। ऐसी स्थिति में जब मनमोहन सिंह खुद विधानसभा का चुनाव हार गए कांग्रेस के टिकट पर, उनकी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन फिर भी वो चुनाव नतीजों को लेकर कह रहे हैं कि जी सोरो हो गया, तो उससे साफ मतलब समझ में आता है नतीजा एक ही था कि वसुंधरा राजे अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। इसी नतीजे की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि जी सोरो हो गया हो। और अब चूंकि वसुंधरा राजे का वर्चस्व पार्टी के अंदर नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर मानवेंद्र सिंह फिर वापस भाजपा के अंदर लौट सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के वर्चस्व के कारण ही पार्टी में उनकी वापसी संभव नहीं थी। अब माना जा रहा है कि अगली बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। मनमोहन सिंह की नजर एक बार फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। बाड़मेर जैसलमेर की सीट से भी दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि वहां से कैलाश चौधरी जो राज्य मंत्री हैं वो सांसद हैं। दूसरी सीट बताई जा रही है कि शायद वो राजसमंद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजसमंद लोकसभा सीट से दिया कुमारी सांसद रही है, जो इस बार विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो राजसमंद की सीट भी खाली है, राजपूत बहुल सीट है, वहां से भी मनमोहन सिंह की उम्मीदवारी की संभावना जताई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।